हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम इसको सॉल्व करते हैं। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है, जहां बिंदु A पर प्लस Q आवेश स्थित है और बिंदु B पर माइनस Q आवेश स्थित है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो बहुत ज्यादा अल्प है, जिसे हम ले लेंगे 2L। क्लियर। और इसका जो मध्य बिंदु है वो हो जाएगा O। क्लियर है। और यह मध्य बिंदु द्विध्रुव को दो भागों में बांट देगा, एक O से लेकर A तक और एक O से लेकर B तक, जिसमें OA भाग की जो लंबाई है वो हो जाएगी L और OB भाग की जो लंबाई है वह भी हो जाएगी L। क्लियर है। यह है हमारा विद्युत द्विध्रुव। ठीक। अब इसमें हम देखेंगे अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। तो देखिए, अक्षीय स्थिति मतलब इन आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को अगर हम इस प्रकार से बढ़ा देते हैं ऐसे, तो इसे कहते हैं अक्ष। ठीक है। और अगर हम इस अक्ष पर एक बिंदु मान लेते हैं, जैसे हम मानते हैं P, तो यह बिंदु कहलाता है अक्षीय स्थिति में। क्लियर है। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि अक्षीय स्थिति में इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए, इस बिंदु P पर दो आवेशों के द्वारा तीव्रता ज्ञात होगी, एक प्लस Q के कारण और एक माइनस Q के कारण। जो बिंदु P है ना, वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। और अब इसके बाद हम AP और BP की दूरियां भी निकालेंगे। तो देखिए, A से लेके P तक की जो दूरी है वह हो जाएगी R माइनस L। R माइनस L क्यों हो जाएगी? देखिए, OP पूरी रेखा है ना, जिसका मान कितना है R। इस OP रेखा के दो भाग, OA जिसका मान है L और दूसरा है AP, तो हमें AP का मान निकालना है ना। तो हम पूरी रेखा में से इतनी छोटी रेखा को माइनस कर देंगे, जिससे हमें AP का मान मिल जाएगा। क्लियर। अब इसी प्रकार देखिए, अब हम मान निकालेंगे BP का। तो देखिए, BP का मान क्या हो जाएगा? इधर से O से लेके P तक का मान कितना है R और O से लेके B तक का मान कितना है L। तो हमें इतना और मान बढ़ाना है ना। बढ़ाने के लिए हम क्या कर देंगे? R में L को जोड़ देंगे, जिससे BP का मान निकल आएगा R प्लस L। क्लियर है। यह हमारा जो है डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब हम निकालेंगे भैया तीव्रता। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए, हमें जो है कुल तीव्रता निकालनी है, लेकिन हमारे पास आवेश दो हैं, प्लस Q और माइनस Q। तो हमारी जो तीव्रताएं हैं वो दो निकलेंगी, एक प्लस Q के कारण और एक माइनस Q के कारण। जो प्लस Q के कारण तीव्रता निकलेगी उसे हम E1 कहेंगे, और जो माइनस Q के कारण निकलेगी उसे हम E2 कहेंगे। और हम क्या करेंगे? इन दोनों तीव्रताओं की परिणामी तीव्रता निकाल देंगे, उनका सदिश योग कर देंगे, जिससे हमारी परिणामी तीव्रता निकल आएगी। चलिए तो करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहले कौन सा आवेश ले रहे हैं हम? प्लस Q। तो लेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर। इसका मान क्या आएगा? E1। तो E1, देखिए, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर, जहां Q मतलब आवेश और R मतलब दूरी है दो आवेशों के बीच की। क्लियर। तो अब इधर देखिए, हमें बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है ना, तो हम सबसे पहले बिंदु P पर
एक आवेश की कल्पना करेंगे। जिस आवेश की हम कल्पना कर रहे हैं वह एक धनावेश है, जिसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश Q0 Q0। क्लियर है? देखिए तो देखिए अब यह प्लस Q आवेश इस Q0 पर जो बल लगाएगा, यह भी धन है, यह भी धनात्मक आवेश है, तो दोनों प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, जिसके कारण यह प्लस Q इस Q0 को इस तरह प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी दिशा कहां से कहां हो जाएगी? A से P की ओर हो जाएगी। किसकी दिशा? E1 की दिशा ऐसे हो जाएगी। E1 की दिशा A से P की ओर। चलिए देखिए, तो E1 का मान आ जाएगा, सूत्र लिखेंगे अपन KQ अपॉन R। R मतलब दूरी की प्लस Q से Q0 तक की दूरी कौन है? AP। तो नीचे आ जाएगा AP, दूरी का क्या है? वर्ग, तो AP का भी हो जाएगा भैया वर्ग। तो E1 बराबर आ गया KQ अपॉन AP का वर्ग। और अभी अभी चित्र में हमने देखा था AP का मान। AP का मान क्या होता है? R माइनस L। यह दिया R माइनस L, लिखेंगे चित्र से। तब हम AP का मान रख दे रहे, तो यह हो जाएगा E1 बराबर KQ अपॉन AP का मान क्या है? R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1। और यह चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए वेक्टर का चिन्ह लगेगा और परिमाण के साथ इसकी दिशा लिखी जाएगी। तो अभी बताई हमने E1 की दिशा कहां से कहां की ओर? A से P की ओर। तो लिख देंगे इधर, दिशा होगी A से P की ओर। ठीक, अब इसी प्रकार E2 का मान भी निकालेंगे, और E2 का मान किससे निकलेगा? माइनस Q से। तो माइनस Q और यह Q0, देखिए यह दोनों विपरीत आवेश हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब E2 की जो दिशा है वो P से कहां की ओर हो जाएगी? B की ओर। चलिए देखिए क्या हो जाएगा? माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए क्या हो जाएगा? E2 वेक्टर E1 और वेक्टर E2 वेक्टर E2 बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। R मतलब दूरी। अब देखिए माइनस Q से Q0 मतलब P तक की दूरी क्या हो जाएगी? BP। तो यह दूरी हो जाएगी BP, दूरी का वर्ग है ना, तो हो जाएगा BP का भी वर्ग। और अभी अभी हम देखे थे BP का मान चित्र से, क्या होता है BP का मान? R प्लस L से BP का मान हो जाएगा R प्लस L। तब हम मान रख देंगे, तो यह हो जाएगा वेक्टर E2 बराबर KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इसकी दिशा कहां से कहां है? और अभी देखी थी हमने ना, P से B की ओर। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए हमारे पास E1 और E2 आ गए ना। हमने बोला था दो तीव्रताएं निकालेंगे, फिर निकालेंगे उनकी परिणामी तीव्रता। चलिए अब निकालते हैं हम परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता हो जाएगी वेक्टर E बराबर वेक्टर E1, क्लियर, और वेक्टर E2। लेकिन देखिए E1 और E2 की दिशाएं जो हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीत हैं। E1 की दिशा इस साइड है और E2 की दिशा इस साइड है, तो एक धनात्मक रहेगा और एक ऋणात्मक रहेगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें हम मान रख देते हैं, तो वेक्टर E बराबर हो जाएगा, जैसे ही वेक्टर E1 का मान रखेंगे तो E1 का मान क्या है? KQ अपॉन
आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस E2 का मान रखो, तो E2 का मान क्या है, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए वेक्टर E बराबर हो जाएगा, अब इधर देखिएगा, इधर K और Q इधर भी हैं, K और Q इधर भी हैं, जब प्लस माइनस के चिन्ह बीच में लगे हों तो जो समीकरण है वह पदों में व्यक्त होता है, और पदों में जब कोई राशि एक जैसी हो तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो इधर से कॉमन निकलेगा K और Q, तो बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो यह बनेगा हमारा के क्यू वेक्टर में, देखिए इसका त्रिक गुणा कर देंगे तो 1 का इंटू इधर हो जाएगा, तो 1 का इंटू आर प्लस एल से होगा तो हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1 का इंटू हो जाएगा आर माइनस एल से तो हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए नीचे का आपस में गुणा होगा तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा आगे वेक्टर ई बराबर हो जाएगा के क्यू। अब इधर ऊपर इधर और इधर लगेगी सर्वसमीका, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जानते ही होंगे। तो देखिए क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। माइनस माइनस है ना, इसलिए आगे की राशि कोष्टक में लिखेंगे, तो लिखें कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। अब देखिए बटे में सेम लिख देंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे करें अपन तो देखेंगे वेक्टर ई बराबर हो जाएगा के क्यू बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब देखिए इस माइनस का इधर गुणा कर देंगे तो बनेगा यह माइनस का आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl और बटे में सेम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर प्लस के और आर स्क्वायर माइनस के कैंसिल हो गए, वैसे एल स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर माइनस भी कैंसिल हो गए। अब इधर बचा क्या, तो देखिए वेक्टर ई बराबर के क्यू वेक्टर में 2rl और 2rl, तो 2rl हो गए 4rl और 4rl को हम लिख देंगे 2l इंटू में 2r, तो हो जाएंगे ना 2 2 जा 4rl। ठीक। अपॉन में सेम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यह बनेगा हमारा वेक्टर ई बराबर के, ब्रैकेट हटाएंगे तो लगेगा इंटू 2l इंटू में 2r अपॉन में रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक। अब आगे करेंगे तो इधर देखेंगे, इधर लिखा है q इंटू 2l और हम जानते हैं q इंटू 2l होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे दर्शाते हैं P से। किसे दर्शाते हैं, P से। तो यह हो जाएगा वेक्टर E बराबर K, Q इंटू 2l का क्या हो जाएगा P इंटू में 2r अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यह हमारा लगभग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया अक्षीय स्थिति में। लेकिन इधर थोड़ा सा और हम इसको आगे बढ़ाएंगे
तो देखिएगा यह जो L है ना, यह L जो है इस R की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है। मतलब L जो है, चूंकि L जो है बहुत ज़्यादा छोटा है किससे, R से, इसलिए L को छोड़ने पर तो अब हम L को छोड़ देंगे। तो और जैसे L को छोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर E बराबर K, इधर इनको इनटू कर देंगे तो बन जाएगा 2PR अपॉन में L को हटाएंगे तो R स्क्वायर है और उसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो देखिए हो जाएगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए वेक्टर E बराबर हो जाएगा K 2PR अपॉन में 2 2 जा 4, तो R के ऊपर 4 की पावर आ जाएगी। ठीक, अब देखिए 4 बार R नीचे हैं और एक R ऊपर हैं, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएंगे, तो वेक्टर E बराबर बनेगा K 2P अपॉन में R क्यूब। और यही जो है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट सूत्र है। चूंकि E जो है इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलॉम। तो यह हमारा कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम K का मान भी रख सकते हैं। हम जानते हैं कि चूंकि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो K का मान भी रख देंगे। वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन प्रति कूलॉम। चलिए देख लीजिए आप इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। और आशा करते हैं कि यह जो हमारे द्वारा अक्षीय स्थिति का व्यंजक कराया गया है आपको बहुत सरलता से समझ आया होगा। यदि हमसे कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड सो मच। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।